अब जो है इस वीडियो के अंदर जो है हम थोड़ी अपनी एरे वगैरह को जो है इटरेट करेंगे हमारी लूप के थ्रू। तो मैंने जो है मेन जो हमारा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बनाया हुआ है। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग लूँगा, ठीक है, और ये स्ट्रिंग के अंदर जो है मैं कुछ फ्रेज रख दूँगा, ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हैं, ये आप पे है कि आप क्या रखना चाहेंगे। ये आ गया मेरे पास, ये स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे जो है आप इक्वल टू करो और यहाँ पे आप अपना जो भी आपको लिखना है आप लिख दो, आई लव माई मॉम, ठीक है, ये लिख दो, ठीक है। और उसके बाद जो आप एक और लिख दो, आई लव माई कंट्री, ठीक है। तीसरा एक और आप लिख दो, यहाँ पे आप लिख दो, आई लव आई लव कोडिंग, बस, ठीक है, ये लिख दो। ये आ गया मेरे पास एक फ्रेज़, ठीक है। तो अब जो है ना मुझे इसके अंदर से जो है एक साइज़ निकालना है। टोटल जो भी इन फ्रेजेस के अंदर जितने भी हैं, मैंने तो 3 डाले हैं, यहाँ पे आप 20-50 कितने भी हो सकते थे। तो हम जो है यहाँ पे इसके अंदर से जो है इनका साइज़ निकालेंगे। तो इट्स अ वेरी सिंपल। तो सबसे पहले तो आप जो है ना एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, ठीक है, कुछ भी आप साइज़ के नाम से डिक्लेयर कर लो। और उसके बाद जो है आप सबसे पहले उसका चेक करो साइज़ ऑफ, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, हमारे फ्रेजेस हैं उनको जो है हम डिवाइडेड कर देंगे हमारे जो साइज़ ऑफ जो हमारे इसका जो फर्स्ट है ना फ्रेज़ के अंदर जो है ना हमारे पास यहाँ पे हमारे जो फ्रेज़ है उनका जो फर्स्ट इंडेक्स है उस हिसाब से, ठीक है। तो जितने भी होंगे इससे जो हम अपने कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे जो एरे है उसका क्या साइज़ रहने वाला है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सी आउट करके देखता हूँ कि साइज़ हमारे पास प्रिंट होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे जो है मैं देखता हूँ, यहाँ पे ये दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे कॉलन रह गए थे। तो ये हमारे पास CLS, अब चला के देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखो इसने साइज़ दिया है 3, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास तीन ही स्ट्रिंग है, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इसने साइज़ जो है इसका 3 यहाँ पे निकाल के दे दिया। अब जो हमें इस साइज़ के ऊपर जो है ना इनको चलाना है, लूप को चलाना है। अब हमारे पास साइज़ है, हर चीज़ तो अवेलेबल है। अब जस्ट हमें क्या करना है, फॉर लूप लगानी है। फॉर लूप लगाने के इंट कर दो i इक्वल टू 0, ठीक है, और i इज़ लेस देन हमारे साइज़ से छोटा रहेगा, ठीक है। ये हमारा साइज़ रहा, ठीक है, एरे का साइज़ है। और यहाँ पे जो है हमारा आएगा हमारा i++ कर दूँगा यहाँ पे, हर बार जो एक इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पे जो है हम सी आउट कर देंगे हमारे जो फ्रेजेस हैं उनके अंदर जो भी इंडेक्स आ रहा है उसको हम यहाँ पे जो है प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा क्या जो आ रहा है, यहाँ पे कौन से इंडेक्स है ना फ्रेज के अंदर से जो भी इंडेक्स आएगा, पहला इंडेक्स दूसरा इंडेक्स जो भी आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, आई लव मॉम, आई लव माई कंट्री एंड आई लव कोडिंग, और हमने ये तीनों ही डाले थे तो ये तीनों जो है यहाँ पे आ गए। अब जो है इसके अंदर जो है एक और बड़ी जो दिलचस्प बात जो ये थी, अगर मैंने इससे पहले आपको जो है ये थोड़ा स्ट्रिंग के बारे में बता दूं, ठीक है, उसके बाद अगली बात करेंगे। यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग है ना, ये जो एरे है फ्रेज वाला, ये स्ट्रिंग जो है ना एरे को जो है लेके चलता है, यानी ठीक है, यानी जो हमारा स्ट्रिंग फ्रेज इज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग द फ्रेज, ठीक है, जो ये फ्रेज जो लेके चल रहा है 3-4 जो भी है। और उसके बाद जो है ये जो हमारी ये वाली लाइन थी ये हमारी साइज़ को कैलकुलेट कर रही थी, ठीक है, जो भी साइज़ था हमारा, जो भी फ्रेज़ का जो साइज़ था जितने भी हमने उसके अंदर डाले हुए थे वो। और उसके बाद फॉर लूप का आपको बता दिया है कि इसको कैसे करने हैं। अब जो है अगर आप चाहते हो कि ये जो मेरे पास है इसको एक और तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, वो भी फॉर लूप का ही एक तरीका है। तो मैं इसको जो है यहाँ पे जस्ट जो है ना कर दूँगा, यहाँ पे इस साइज़ को जो है रहने देते हैं, ठीक है। ये वो एक बड़ा सा इजी तरीका है, ये भी है फॉर लूप ही, बट वो थोड़ी आप कह लो एडवांस है, तो इसलिए फॉर इसके अंदर जो है हमारे पास जितने भी हमारे जो स्ट्रिंग और उसके बाद है हमारी जो फ्रेज़ है वो आएंगे, ठीक है, जितने भी हमारे फ्रेज़ है वो आएंगे। एक फ्रेज़ लेंगे और उसके अंदर से किसके अंदर से निकालेंगे, हमारे फ्रेजेस के अंदर से, ठीक है, PHRASES, ठीक है, फ्रेजेस के अंदर से। अब जो है ना अगर आप इसको सी आउट करो ना हमारे जो फ्रेज़ हैं, तो अभी देखना ये सेम ही वर्क करेंगे जैसे हमने ऊपर लगाया था, उसके लिए हमें साइज़ की ज़रूरत पड़ी थी, बट यहाँ पे जो हमें साइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने जस्ट एक फ्रेज़ को जो है यहाँ पे लेके और इन फ्रेजेस के अंदर से जो है उसको इटरेट कर लिया।
ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी एक वैलिड तरीका है, बिल्कुल सही है। ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, ये थोड़े बेसिक तरीके है, तो इस वजह से जो है आप इसको इस तरह से कर सकते हो। तो इसको भी मैं यहाँ पे जो है कॉपी कर रहा हूँ, कॉमेंट कर रहा हूँ कि गिट के ऊपर मैं सारा कोड डाल दूँगा, तो आप जो है इसको उठा लेना। और अब जो है ना, अगर आप चाहो मतलब चाहते हो कि ये जो मेरे पास मैंने ऊपर जो है एक फ्रेज़ बनाया था, अगर आपको याद हो ये वाला, ठीक है, ये मेरे पास 3 है, ठीक है। आप चाहते हो कि हर बार जितने भी है ना, ये वाला जो है मेरे पास एक जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, मैं इसको चाहता हूँ कि ये ज़्यादा टाइम जो है प्रिंट हो गया है मेरे पास। तो सबसे पहले तो मैं ये वाली जो लाइन है इसको अनकमेंट कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 3-4 बार आए, तो सबसे पहले तो है ना मैं यहाँ पे लिख दूँगा इंट, मैं कितनी बार चाहिए, रिपीट काउंट मैं कर दूँगा यहाँ पे, रिपीट काउंट इक्वल टू 3, ठीक है। अब जो है ना मुझे 3 बार चाहिए हर एक, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर लूप तो ऑब्वियसली लगानी ही है, फॉर लूप आएगी मेरी यहाँ पे, और इस फॉर लूप के अंदर जो है मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हमारा इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन साइज़ के, ठीक है, और आई जो है हमारा हर बार प्लस प्लस होगा। और अब जो है इसके अंदर जो है मैं हमारा एक और जो है लूप लगा दूंगा। अब जो है ये लूप जो चली थी, ये वाली लूप जो ये हमारे इस साइज़ के लिए चली है, वो मैंने ऊपर यहाँ पे बता दिया, वो अब में एक एक करके देगा, बट हमें चाहिए 3-3 बार, ठीक है, डबल इक्वल सिंगल इक्वल आएगा, इस वजह से एरर आ रहा था, ठीक है। अब जो है इसके लिए मैं एक लूप लगाऊंगा, ठीक है। अब जो है ना इसको सिंग जस्ट करेंगे फॉर, ठीक है, उसके अंदर आप लिख लो इंट जे इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन है हमारे पास हमारा रिपीट काउंट है, ठीक है, और जे हर बार जो है प्लस प्लस हो रहा है। अब इसके अंदर से जो है मैं अपने जो फ्रेज़ है ना उनको जो है हर बार जो है निकाल सकता हूँ। अब जो है ना यहाँ से तो सिंगल सिंगल निकल के आएगा, ठीक है। ये वाली जो मेरे पास लूप है, ये हमारे जो एरे है ना, यानी जो हमारा साइज एरे का निकल उसको इटरेट करेगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये वाली जो लूप है ये इसको इटरेट करेगी, ये वाली रिपीट काउंट को, और हम इसी रिपीट काउंट के ऊपर जो हमारा जो फ्रेज निकल के आ रहा है ना यहाँ से, उसको यहाँ पे हम चला रहे हैं। अभी देखना यहाँ पे क्या होता है, देखना अभी यहाँ पे ये देखो 3-3 बार आया, आई लव कोडिंग, आई लव माई कंट्री, आई लव माई मॉम, ठीक है। तो आप जो है ना इस तरह से जो है इसको सिंगल सिंगल को जो है लेके आ सकते हो, ठीक है। अब जो है इसके अंदर जो है आप डायनेमिकली चीज़ें ले सकते हो, यानी आप जो है यूज़र से जो है जो काउंट ले सकते हो, जस्ट आपको ये काउंट जो है यूज़र से लेना है और कुछ भी नहीं है, और यही काउंट को जो है ना इसके अंदर आप लगा दोगे, तो आप जस्ट सिंपल इस काउंट को रहने दो, और यहाँ पे जो है आप एक सी आउट लगा दो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो कि एंटर यूर रिपीट काउंट, ठीक है। यहाँ पे काउंट के स्पेलिंग गलत हो गए, COUNT काउंट, और ये आ गया। और अब जो है ना आप जस्ट सी इन कर दो इस रिपीट काउंट के अंदर, ठीक है। अब जो है हर बार जो है ये यहाँ पे जो है आपसे मांग लेगा कि आप यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि हमने कॉलम्स नहीं लगाए। यहाँ पे आप लिख दो 5 बार, तो यहाँ पे ये देखना ये 5-5 बार आया, यहाँ पे ये देखो 2 3 4 5। तो इस तरह से जो है आप डायनामिकली यूज़र से भी इसको ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो यही कोड है, यहाँ पे है थोड़ा सा, यहाँ पे लिख लो अगर आपको लिखना है, वरना गेट से डाउनलोड कर लेना आप, ये आप पे है, ठीक है। और अब जो है ना अगर आप चाहो कि आप चाहते हो कि ये सब के सब ना आए, जितने भी हैं मेरे पास, ये जितनी भी है, ठीक है, ये सात कि ना आए, मैं जस्ट इनमें से सिर्फ एक को निकालूंगा, उसी को इटरेट करूंगा 3 बार 4 बार 5 बार। ये जो है ना इसका भी बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर भी जो है हम अपना इंडेक्स ले लेंगे, यूज़र से ही ले लेंगे या खुद दे देंगे, ये हम पे है, जो भी यूज़र कहेगा हम उस हिसाब से जो है ना उसको चला देंगे, ठीक है। अब जो है ना इसको मैं जो है ना ये मैं फ्रेज़ तो रहने दूंगा, इसको मैं कमेंट दे दूंगा, और उसके बाद जो है ना ये वाले जो है मेरे पास यहाँ पे जो है इनको भी मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है। आप जो है लिख लो अगर लिखना है तो। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो है ना सबसे पहले तो एक इंडेक्स लूँगा, ठीक है। और इस इंडेक्स के लिए जो है मैं ये इंडेक्स यूज़र से ले लूँगा, ठीक है। डायनामिकली हम चला लेंगे, ठीक है। ये इंडेक्स आ गया, और उसके बाद इसको सी इन भी कर देंगे, ठीक है। ये मेरे आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो इस वजह से ये। तो अब जो है ना ये इंडेक्स जो है ना हमेशा यूज़र से हो सकता है, यूज़र माइनस में दे दे। मेरे पास तो 3 है, आपके पास 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जो है ना मैं चाहूँगा कि ये इंडेक्स जो है ना हमेशा
जो 1 से 0 से बड़ा हो और जितनी मेरी लेंथ है एरे की उससे कम हो। तो उसके लिए जो है मैं बड़ा ही एक सिंपल तरीका कर सकता हूँ कि मैं ना एक जो है यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा दूंगा कि चेक कर लूँगा सबसे पहले कि ये मेरे पास क्या करता है। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे इफ़, यहाँ पे लिखो इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो है इंडेक्स हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे एंड लगाओ। और इंडेक्स जो है ना मेरे पास, ये इंडेक्स जो है ये हमेशा छोटा होना चाहिए 4 से, या 3 कर लो, मेरे पास 3 है तो मैं 3 लिख दूंगा। ठीक है, अब जो है ना ये मैंने एंड ऑपरेटर लगाया है, इसका मतलब होता है कि ये दोनों कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी जो है ना गलत हो गई तो ये जो हमारी कंडीशन है ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो उसके बाद जो है ना इस फ्रेज़ के अंदर जो है ना, जो हमने ऊपर फ्रेज़ लिए थे, सी आउट करूँगा मैं, हमारे फ्रेजेस के अंदर से जो है मैं हमारा इंडेक्स ले लूँगा, जो भी इंडेक्स आएगा। ठीक है, उसको जो है यहाँ पे आप एंड एल भी लगा सकते हो, यहाँ पे एंड एल मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए जो है एंड एल, ये आ गया। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा जो है आप चाहो तो यहाँ पे एक एरर कैच भी लगा सकते हो, यानी अगर कोई यूज़र कुछ इनवैलिड डालता है तो यानी इफ़ जो है हमारी वो गलत हो जाती है, यानी वो टर्मिनेट हो जाती है, तो हम एल स्केल्स में चले जाएंगे कि आपने इनवैलिड किया है, इनवैलिड इंडेक्स डाला है भाई, आपको 0 से बड़ा और 3 से छोटा डालना है। ठीक है, अब जो है ना जितनी बार भी है, अब जो है ना इसमें से हर बार जो है वो इंडेक्स उठाएगा जो भी आएगा और इस इंडेक्स के हिसाब से जो है ना उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, पहला इंडेक्स मैं डाल दूंगा, दूसरा इंडेक्स डाल दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला इंडेक्स आए, तो यहाँ पे ये देखो आई लव माई कंट्री आ गया। ठीक है, आई लव माई कंट्री। आप सोच रहे हो कि डाला तो पहला था, ये क्यों आ गया? क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये इसका पहला है, 0 था, ये नंबर 1 है। अब जो दोबारा इसको चलाओ तो मैं 0 दे दूंगा तो ये पहला आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो ये पहला आ गया। तो इस तरह से जो है आप इसको जो है चला सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसके ऊपर भी एक लूप लगा दो। ठीक है, तो हर बार जो है ये हमारे पास आया है, जो भी इंडेक्स आया है इस इंडेक्स के ऊपर लूप लगाओ और ये उतनी बार उसको प्रिंट कर देगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारी जो एरे के अंदर जो है फॉर लूप से खेला जाता है, एरे के साथ फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।